यार हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा ना, तो ये दो टर्म से बना हुआ है, इलेक्ट्रोस और स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स। अब सिंपली इसको बोला जाए तो क्या, तो देखिए इस बात को समझिए। अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं दो टाइम। कब कब? एक जब वो रेस्ट में हो, एक जब चार्ज क्या हो बच्चों, रेस्ट में हो, तब हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और एक जब चार्ज क्या हो बच्चों, मोशन में हो। तो जब हम चार्ज का रेस्ट में स्टडी करेंगे ना तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मोशन में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमको मालूम है कि जब चार्ज मोशन में आएगा तभी वो एक अलग फिजिकल पैरामीटर जनरेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। और सिंपली वी कैन से स्टडी ऑफ चार्ज एट rest is known as electrostatics and study of charge in motion is known as electric current। वो ये क्वेश्चन एराइज होगा कि सर व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है। तो देखिए चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है। तो फिर ये क्वेश्चन आएगा सर व्हाट इज मैटर। इफ यू आर सेइंग चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देन व्हाट इज मैटर। Anything which have mass and that occupy space is known as matter। अब जब हम लोग मैटर का बात करेंगे तो कोई भी मैटर होगा वो किसी ना किसी एलिमेंट का बना होगा। किस चीज का बना होगा बच्चों, एलिमेंट का। और एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम। और इसी एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब हम लोग चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज एसोसिएटेड विथ एन एटम। क्लियर हो गया बच्चों, हिंदी में हम लोग इसको आवेश कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है करंट। करंट का मतलब क्या हुआ, करंट का मतलब हो गया फ्लो यानी धारा। अब अगर वाटर का फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर करंट। क्या बोलेंगे, वाटर करंट। और अगर एयर का फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एयर करंट। ठीक है ना बच्चों। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आया बात समझ में। यानी कि अगर चार्ज का फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आइए नीचे अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि हम लोगों ने जान लिया कि करंट का मींस क्या हुआ, फ्लो। वाटर का फ्लो हुआ तो वाटर करंट बोल दिया, एयर का फ्लो हुआ तो एयर करंट बोल दिया। वैसे ही अगर कहीं भी चार्ज का फ्लो हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज का फ्लो हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर आप बोल रहे हो कि चार्ज का फ्लो, तो चार्ज तो हमारे पास दो होता है, दो चार्ज होता है ना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो कौन सा चार्ज का फ्लो को आप बोलिएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बताने लायक है, उसको मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या बताने लायक है, देखिए जब भी हम लोग चार्ज की बात करेंगे ना बच्चों तो हमारे पास जो चार्ज आएगा वो हमेशा कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि जैसा कि चार्ज का डेफिनेशन मैंने क्या आपको बताया, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच इज एसोसिएटेड विद एटम्स। जब हम एटम्स की बात करेंगे तो एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वही दोनों चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्ट्रॉन ही है जो कि आउटर ऑर्बिट में हमको मिलेगा, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ना मिलेगा, तो वो तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता है। तो अब से हम लोग को क्या समझना है, कहीं भी अगर हम बोले निगेटिव चार्ज तो इसका मतलब क्या समझना है आप लोग को, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझना है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कहीं भी अगर बोला जाए पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब क्या समझना है बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मींस क्या समझना है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला वर्ड है कंडक्टर। अब कंडक्टर का मतलब क्या है, जिससे कंडक्शन हो सके। मान लीजिए हमारे पास कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप बना हुआ है किस चीज का, बोलिए, मेटल का बना हुआ है। ठीक है, ये पाइप बना हो सकता है प्लास्टिक का, ये पाइप बना हो सकता है वुड का। अब अगर इसके अंदर हम फ्लो करवाएं इलेक्ट्रॉन का तो ठीक है बच्चों,
तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस में अच्छे से होगा, मेटल्स में अच्छे से होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और प्लास्टिक से करवाए तो नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे कि प्लास्टिक इज द इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, तो यहां हमारे पास 3 वर्ड है। क्या, एक तो हो जाएगा गुड कंडक्टर, क्या हो जाएगा बच्चों, गुड कंडक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर, और तीसरा क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, इनका मतलब समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या है। अगर आसानी से कंडक्शन हो जाए ना इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, और अगर कंडक्शन हो बट ज्यादा नहीं हो, बहुत कम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर। और अगर बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। यूजुअली हम लोग बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, बट मैंने आपको